अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जुमा मुबारक। और माशाल्लाह मेरे घर में तो सुबह से ही तैयारी, अभी 9 भी नहीं बजे और मेरे घर में सारी तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ कपड़े लग गए। यहाँ पे मैं आज देसी चिकन का सालन बनाने वाली हूँ, तो उसको मैंने रख दी बॉईल करने। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई हूँ और यहाँ पे बनाई हूँ उपमा। और अमीन गया है कॉलेज, तो अभी बस अपनी नाश्ता लेके बैठ रही हूँ। उसके बाद आगे की तैयारी, क्योंकि आज बहुत सारा काम है और इंशाल्लाह आपको बताऊंगी क्या काम है। माशाल्लाह मेरा खाना भी बन गया, मेरे मेहमान भी आ गए। जैसे जो मैं बता रही हूँ कि मेरी तैयारी चल रही है, तो पहली तैयारी थी मेरी कि जो मुझे पैकिंग करना है, तो उसके लिए मुझे पहले खाना वगैरह से फारिग होना था, क्योंकि जुम्मा है और मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना था आज। और मेरे घर पे जो मेहमान आए हैं, मुझे आज उनको अपने हाथ का भी खाना खिलाना था, इसीलिए मैं पहले खाना बनाई, फ्रेश हुई और अभी तैयार भी हो गई। और ये देखिए, बस ये देखिए मेरी बेटी को तो अब जा रही हूँ दूसरी तैयारी के लिए। और अब मैं बैठूंगी मेहंदी लगाने, क्योंकि बहुत जल्दी आए हो, बच्ची को काम है। तो उन्हें बोला कोई बात नहीं बेटा, आप जल्दी आ जाइए। तो बस अब जा रही हूँ। सुबह का पहला मतलब रूटीन होता है कि मेरा घर का काम, उसके बाद में जोहर के बाद में थोड़ी फ्री होती, लेकिन इतना जल्दी आज 10 भी नहीं बजा और माशाल्लाह मेरा खाना वगैरह सारा रेडी हो गया है। जा रही थी दूसरी चीज शॉपिंग के लिए, तो मैंने बोला कि अब इमरान का और सना का वीडियो देखी, तो थैंक यू बेटा। आप लोग मैं आपसे जब भी बात करती हूँ तो आप लोगों को क्या कहती हूँ कि आप लोग जब भी जिसके लिए बोलते हो दिल से बोलते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आप उस टाइम उसके साथ थे अयूब के, तो आपको जो लगा आपने वो बात की, तो अच्छा लगता है कि किसी के लिए आप बोलते हो और उसमें बात कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होती है। आपको एक्चुअली पूरी बात पता नहीं है। जैसे कि मैं रमजानों में, आपको पता था कि मैं सूरत गई थी, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब अयूब ने किस तरीके से बिहेव किया था, किस तरीके से बातें की थी, और उसी बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जो गाली गलौज से हुई थी, तो वो भी सारी बातें रिकॉर्डिंग के जरिए कटेली ने सुनाया था। तो जो ये फोटो वगैरह मैंने अभी देखा चैटिंग में, तो सोशल मीडिया पे आने के पहले अयूब ने मुझे ये सब भेज के धमकी दी थी उस टाइम। तो मैंने इग्नोर किया था। क्या बोला था मैंने कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, जो चीज मैंने की नहीं होना, तो मुझे दुनिया के कितने भी लोग उसको बोल देना, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं वो करी नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने अब चैटिंग में देखी, उसके बाद में ये जो 50,000 का रिसीट, तो मैं बहुत पहले से पता था कि 50,000 से वहां से आया, यहाँ से आया, उसने भी अपने रिसीट दिखाए थे। पर जो चैटिंग के जरिए जो बातें, तो वो बातें ही ना मैं फेस कर रही थी। और कुछ बातें ऐसी थी कि जो पर्सनली सोशल मीडिया पे आने के पहले मुझे भेजी गई थी, और खास करके अयूब ने भेजी थी। तो इसीलिए मैंने जो कल बातें की ना, तो वो अयूब से की, क्योंकि वो जानता है पूरी बात जो है ना, वो जानता है। तो आपने सिर्फ 50,000 की बात बोली और मुझे अच्छा लगा कि चलो आप 50,000 की बातों में आप शामिल थे, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं, आपा को ये बोलना चाहिए कि ये चीज के लिए आपा ये हुआ नहीं है। लेकिन एक ही बात बोलूंगी सना, इमरान, आपको भी बेटा पूरी बात पता नहीं है। और अभी मैं बताना चाहूँ, वो सब जो चीजें मुझे आई थी, है मेरे पास सारी चीजें, भले ब्लॉक किया तो क्या हुआ, लेकिन है मेरे पास। लेकिन ना मैंने पहले अपने घर की बातें सोशल मीडिया पे लाई, और ना मैं आज लाऊंगी। और ना इसकी बात भी अगर कोई मुझे मेरे छुरा भी रख दे ना मेरे गर्दन पे, तो भी मैं अपने जो मेरे घर के लोग हैं, मैं उनकी बातें सरेआम करना नहीं कभी पसंद करती हूँ। और मेरे जो अपने हैं उनकी इज्जत खराब करना कभी पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, ये है कि अयूब को भी मैंने अपना ही मानी हूँ, लेकिन जिस तरीके से उसने हद से ज्यादा कर दिया था, इसीलिए मुझे कुछ कुछ जगह पे जवाब देना जरूरी था। वो जवाब दिया था मैंने, ना कि मैंने अपने घर की इज्जत को लेके बाजार में बैठ के खेलने की कोशिश की थी। तो खैर कोई बात नहीं, आपने बोला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा आपने बोले। और मैं ये सब बातों में पढ़ना नहीं चाहती हूँ, मुझे अब ये सीख, लेकिन जो मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई थी, तो मैंने वो बात अयूब से पूछी थी, ताकि मुझे ऐसा लगा कि अगर उसके दिल में कहीं ना कहीं गिल्ट है, तो कहीं ना कहीं वो आके एटलीस्ट अपने मुंह से जवाब दे, अपने मुंह से खुलासा करे लोगों के सामने। तो लेकिन शायद वो नहीं करता। आज भी देखो, आपने उसको बोले तभी उसने मेरा ब्लॉग खोला। मैंने आपके साथ दिल की बात शेयर करी कि भाई मैं तो उसका वीडियो कभी देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि उसने हमको ब्लॉक करके रखा है, तो हमको किसी को भी उसका वीडियो दिखता ही नहीं। लेकिन आपके एक बोलने पे उसने ब्लॉग खोल दिया। तो वो हमेशा दूसरों की बातों पे ही बात करता, उसको खुद के अंदर हिम्मत नहीं कि वो खुद आके कोई चीज बात करे।
तो इसीलिए बेटा मैं कोई चीज में बात करना नहीं चाहती हूँ। रहा आप लोगों का तो मेरा दिल का रिश्ता है, हम कभी भी बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं ये बात खाली बोलना चाहती थी ताकि आपको भी बात पता चल जाए कि हाँ आपको भी पूरी बात पता नहीं है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा दूसरे चीजों के लिए, तो इंशाल्लाह चलो फिर देखते हैं मैं क्या करने जा रही हूँ। मेरे गरीब नवाज है ना, मुझे कभी खाली नहीं बुलाते, इतना बस समझ लीजिए आप। अगर पिछले मेरे आपको पता था गरीब नवाज की जब छुट्टी थी तो मैं कहाँ थी, मदीना शरीफ में, और मैंने वहां से आप सबको छुट्टी शरीफ की जो मुबारकबाद थी वहां से दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब छुट्टी है, अब ये नहीं मालूम है कि मैं कहाँ बैठ के आपको मुबारकबाद दूंगी, बट मैं छुट्टी में जब भी कुछ सोचती हूँ तो मेरे सरकार ने अभी तक जब से मैं छुट्टी जा रही हूँ, मैं जब भी कुछ चीज नहीं चाहिए मुझे तो मेरे सरकार छुट्टी के टाइम तो मुझे पिना ही देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें देखिए अभी वापस मैंने ड्रेस खरीदी हूँ और इसमें से किसी को तोहफा भी देना है। मेरी आदत नहीं है कि मैं कभी किसी को तोहफा देते हुए या फिर कुछ चीज ज्वेलरी खरीदते हुए या फिर मेरे को नहीं अच्छा लगता वो सब। हाँ ये है कि आप लोग वो देखकर मुझे कमेंट करते हो या फिर मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली मिलते तो लोग मेरी तारीफ करते हैं, आपकी ज्वेलरी की डिजाइन बहुत अच्छी है, आपके कपड़ों की डिजाइन बहुत अच्छी है। तो यही तो प्यार होता है और यही तो देखना होता है। दिखा के तो दुनिया सब बताती है, पर मैं नहीं दिखा के जो आप तारीफ करते हो और आप उस चीज को देखते हो आपके लिए खास करके। और माशाल्लाह असली कलर कल दिखेगा आपको, अभी तो सब निकाल दी हूँ मैं और बहुत भागते भागते आई हूँ कि आगे की जो तैयारी है बाकी जो है अभी वो नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि रात हो गई है और मुझे दूसरा भी काम है। तो इंशाल्लाह जैसे भी जो भी मैंने कल वादा की थी कि मैं जैसे भी रहूंगी मेरा ब्लॉग आपके साथ शूट करते रहूंगी। और जज़ाकल्लाह। और जो मेरे दिल की बात थी जो जिन्होंने भी मेरे लिए बोली उनको भी मैंने बात करी, क्योंकि मैं किसी को भी ना नाराज करना चाहती हूँ और ना मैं किसी से दूर होना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ हंस खेल के मिल के रहना चाहती हूँ, क्योंकि जिंदगी थोड़े दिन की है, पता नहीं कब आग बंद हो जाए। तो बस बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और हर किसी को दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज।